पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, तू हमें सीखने की समझ देना और हमें वैसा दिल देना कि हम सीख सके, दीन हो सके, नम्र हो सके, तेरी धार्मिकता को बढ़ा सके। आप सहायता करना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम लोग कुलोसियों की किताब में हैं और कुलोसियों की किताब में 4 अध्याय है और मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बात करता है। इसमें 2 भाग है और ये 61, 62, 63, 65 के बीच में लिखा गया है और ये पौलुस ने लिखा है। और ये अब आपकी जो कुलोसी है, ये बोलते कि लौदीकिया की कलीसिया से 17, 18, 20 किलोमीटर दूरी में था और ये कलीसिया आज तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान जिसको कहते हैं आज की जगह कुलिसिया उस समय था पौलुस के समय में, आज वो जगह तुर्किस्तान। और तुर्किस्तान ये यूरोप में है, यूरोप में नहीं, एशिया में, यूरोप में, एशिया में, दिख रहे हैं एशिया में। अच्छा है, वर्ल्ड मैप भी है, मालूम पड़, एशिया में है, यूरोप में नहीं। ओके, तो पौलुस ने लिखा, हम लोग अभी तक कवर किया पहले अध्याय से लेकर दूसरी अध्याय तक, दूसरी अध्याय पहला और दूसरा अध्याय कवर किए। अब तीसरी अध्याय और चौथी अध्याय हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी अध्याय में हम लोग शुरू किए हैं जो सब इसमें बताता है एक बातें। यहाँ से इस पत्री के नैतिक भाग का आरंभ होता है। नैतिक भाग, हाँ, यहाँ से तीसरी अध्याय से एक नैतिक भाग। नैतिक का मतलब एक नैतिक ज्ञान। हम लोग संसार में रहते, एक मसीह का नैतिक ज्ञान कैसी होनी चाहिए और आत्मिक ज्ञान कैसे होना चाहिए, नैतिक विचारधारा पे व्यवहार, आपका जीवन की व्यवहार कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता। और इसमें कहता कि नैतिक भाग का आरंभ होता है। पौलुस का आह्वान सहज, एकदम आसान है, वो आसान तरीके से समझाता। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम जो पहले से हो प्रायोगिक जीवन में वैसा ही बनो ना, व्यवहारिक जीवन में वैसा बनो। ठीक है, मसीह यीशु के साथ जी उठा है, उसे उस नई जीवन को प्रदर्शित करने दो। मसीह के साथ जी उठे और उसी जीवन को प्रदर्शित करो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दूसरी पॉइंट में 10 वचन से लेकर 14 वचन तक। कोई पढ़िए क्या? बढ़िया पढ़िए कोई। ठीक है, इसमें बताता है कि नई स्वभाव को धारण करना या धारण करना। ठीक है, नई स्वभाव को धारण करना। पढ़िए कोई 10 से 14। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खातना रहित, ना जंगली, ना स्तुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। इन सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। ओके, तो ये है जो नई स्वभाव को धारण करने का तरीका। ठीक है, इसमें एक वचन 11, उनमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहे, ना जंगली, ना स्कुति, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है।
इसमें ना भेदभाव, ना धर्म, ना नीच ऊंच, ना गरीब अमीर, इसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सब हम एक हैं। अगर मैं इस बात को समझ सकता तो फिर मैं नया जीवन को आगे बढ़ा सकता। समझ रहे? दूसरा अध्याय 11 वचन पढ़िए। उसी में तुम्हारा ऐसा खात्मा हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खात्मा जिसे शारीरिक देह उतार ली जाती है। ओके, संपूर्ण रूप से मसीह के साथ खतना हो गया। आप तुम कोई खतना में, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज में अपने आप को जोड़ो मत, बिल्कुल नई सिरे में जीना है, नई स्वभाव में जीना है। समझ रहे हैं? पूरी तरह से क्लियरिटी। ओके, इसमें लिख लीजिए, तीव्र तुलना में पौलुस यह शिक्षा देता है। तीव्र तुलना में, तीव्र मतलब जानते हैं? जल्दी। ओके, तीव्र तुलना में पौलुस यह शिक्षा देता है कि धार्मिक स्वभाव और कार्य धार्मिक स्वभाव और कार्य विश्वासी के लिए स्वाभाविक बात होनी चाहिए। जैसे ही वह नई स्वभाव का प्रयोग करता है, होनी चाहिए जैसे ही वह नई स्वभाव का प्रयोग करता है। जो मसीह के ज्ञान में नया होता जाता है। ऐसी बातें जैसे, कुछ बातें लिख लीजिए, ठीक है। ऐसी बातें जैसे तरस, कृपा, दीनता, तरस, कृपा, दीनता, धैर्य, क्षमाशील इत्यादि। धैर्य, क्षमाशील इत्यादि। ओके, प्रेम के साथ विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। कंटिन्यू। प्रेम के साथ विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। ओके, एक क्षमता ना, इसमें एक क्षमता को दिखा रहा। नया स्वभाव में, एक क्षमता में आप किस तरह से होते हैं। नया मनुष्य तत्व या नया स्वभाव, अर्थात नया स्वभाव या क्षमता जो उद्धार के समय प्राप्त होता है। आपको मिला है ना, एक ऐसा एक क्षमता मिली है आप, जो आप यीशु मसीह पर उद्धार के उस वक्त मिल चुका है। आप इसमें क्या डालना चाहिए? प्रेम, कृपा, दया, तरस, क्षमाशील, क्षमा करना, धैर्य, ये सारी चीजों को डालना है। और इससे सबसे ऊपर प्रेम है। जो नया स्वभाव में प्रेम का अहम रोल है और मुख्य और केंद्र ना प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो समझ लीजिए आपका जीवन वैसे की वैसे है, ठीक है। रोमियो का 6:18 कोई पढ़िए। इस वास्तव के साथ एक व्यक्ति परमेश्वर और धार्मिकता की सेवा कर सकता है, फिर भी इस स्वभाव का निरंतर नवीनीकरण किया जाना
आवश्यक है ताकि नैतिक व्यवहार पर नए जीवन का पूर्ण नियंत्रण रह सके। रोमियो का 6:18। और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो इसमें से आपको छुड़ाया गया और नई धार्मिकता के दास हो गए। आप पाप में नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए। वचन 11 में जो जंगली एक शब्द है, उस समय इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जाता था जो यूनानी भाषा नहीं बोलते थे। समझ रहे? जो लोग यूनानी भाषा नहीं बोलते थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया, जंगली शब्द। आपकी बाइबल में पढ़ेंगे तो है 11 वचन में। जिन्होंने यूनानी संस्कृति को नहीं अपनाया था। ओके, स्कुति क्या शब्द है वो भी थोड़ा जान लीजिए। स्कुति है बाइबल में आपका? ओके, मैं फिर से बता रहा। जंगली उस समय इन शब्दों का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो यूनानी भाषा नहीं बोलते थे या जिन्होंने यूनानी संस्कृति को नहीं अपनाया था। ठीक है, आज आपको संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है, यूनानी संस्कृति को, यहूदी संस्कृति को, पर आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। समझ रहे? उनकी परंपरा को आज अपनाने की जरूरत नहीं। हमें परंपरा नहीं चाहिए, हमें करेक्ट परंपरा नहीं, हमें परमेश्वर चाहिए। ठीक है, स्कृति बाइबल में पढ़िए। स्कृति शब्द है, 11 वचन पढ़िए। स्कृति ये मतलब क्या है? तीसरा अध्याय वचन 11। क्या है इस शब्द का मतलब? क्या है? बाद में नहीं तो पूछेंगे, मैं इसीलिए आप ही समझा दे रहा हूं। मुझे पता है आप लोग जरूर पूछेंगे बात। मिला? मिला क्या नहीं मिला? ओके, स्कुति। ठीक है, ये जो शब्द है, ठीक है, इसका ये शब्द दक्षिण रूस की एक निम्नतम स्तर की असभ्य जंगली, क्या बोलते, खाना बदोश, असभ्य खाना बदोश, असभ्य जंगली खाना बदोश समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोप कंट्री में, एक रशिया में, सॉरी रूस में, एक ऐसा निम्नतम स्तर की असभ्य जंगली खानाबदोश, मुझे लगता है वो क्या बोलते हैं, इंसानों को भी खाने वाले ऐसे लोग, कुती, एक समुदाय है, एक समुदाय, एक जात है। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह में जाति, वर्ग और संस्कृति के सारे भेद दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह में जाति, वर्ग और संस्कृति के सारे भेद दूर हो जाते हैं। संस्कृति का मतलब समझ पाए? एक क्या है? दक्षिणी रूस में समुदाय है, एक समुदाय। ठीक है, सारे जाति जो असभ्य मतलब जंगली है, पूरा कोई सभ्यता नहीं, सभ्यता का नहीं है उनमें। समझ रहे? ऐसे एक लोग है ये लोग। ये रशिया में, दक्षिण रशिया में, समझ रहे? अभी रशिया लड़ाई हो रहा है। सारे वर्ग, जाति, वर्ग और जाति, वर्ग और संस्कृति
के सारे भेद दूर हो जाते हैं यीशु मसीह में, नहीं रहता। ठीक है, ओके। धार्मिकता में जीना, तीसरा अध्याय 15 से 17। ठीक है, कुलुसियों का तीसरा अध्याय 15 से 17 पढ़िए कोई एक जन, 15 से 17। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाया गए, और धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे की शिक्षा और चेतावनी दो, एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदय में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उनके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ओके, यहाँ पर पौलुस धार्मिकता में जीने के लिए कहता है। पौलुस आप कुछ बाइबल की आज्ञाएं धार्मिक जीवन की निश्चयता के लिए देता है। इस प्रकार लिखिए आगे, पौलुस आप कुछ बाइबल की आज्ञाएं, पौलुस आप कुछ बाइबल की आज्ञाएं धार्मिक जीवन, पौलुस आप कुछ बाइबल की आज्ञाएं धार्मिक जीवन की निश्चयता के लिए देता है, निश्चयता के लिए देता है। ठीक है, पॉइंट 1 हो गया, सब निश्चयता के लिए देता है। पॉइंट 1, मसीह की शांति को तुम्हारे हृदय में राज करने दो। मसीह की शांति को तुम्हारे हृदय में राज करने दो। ठीक है, मैं पॉइंट दे देता फिर बंद कर। मसीह की शांति को तुम्हारे हृदय में, हृदयों में राज करने दो। ओके, हृदयों में। ठीक है, दूसरा, धन्यवादी हो, धन्यवादी होना चाहिए आप, धन्यवादी हो। ठीक है, चौथा, हाँ, तीसरा, मसीह के वचन को पूर्ण रूप से अपने हृदय में निवास करने दो। मसीह के वचन को पूर्ण रूप से मसीह के वचन को पूर्ण रूप से अपने हृदय में निवास करने दो। ठीक है, चौथा पॉइंट, सब बुद्धि से एक दूसरे को सिखाओ। सब बुद्धि से एक दूसरे को सिखाओ और चेतावनी दो, चेतावनी दो। ओके, सब बुद्धि से एक दूसरे को सिखाओ और चेतावनी दो। पांचवा पॉइंट, एक साथ और अपने हृदयों में गीत गाओ। एक साथ और अपने हृदय में गीत गाओ।
एक साथ अपने हृदयों में गीत गाओ। गीत गाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। एक साथ और अपने हृदय में गीत गाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। नेक्स्ट, जो कुछ तुम बोलो या करो, जो कुछ तुम बोलो या करो, सब मसीह के नाम से हो। सब मसीह के नाम से हो। ठीक है। नेक्स्ट है परिवार में मसीह का आज्ञा पालन। परिवार में मसीह का आज्ञा पालन, 3 अध्याय 18 से 21 वचन। ठीक है, ये आगे हम लोग करेंगे आज यहीं पर बंद कर, एक क्लास जाएगा अगली। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरे अनुग्रह तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को बुद्धि समय के साथ, समझ के साथ आप अगुवाई करो। आध्यात्मिक बल दो पिता, आत्मिक समझ दो प्रभु, आत्मिक वस्तुओं की ध्यान रहे, आत्मिक चाल चलन, आत्मिक नई स्वभाव में और आत्मिक खोज में रहे हमेशा। प्रभु आप सहायता करो प्रत्येक लोगों को। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको